नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम फॉर्मूला 68 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी ने क्लस्टर प्रभारियों को बदला है, तो वहीं वोट प्रतिशत शेयर बढ़ाने के लिए भी पार्टी काम कर रही है। पार्टी का दावा है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 58% वोट हासिल किए थे। इस बार 68 से 70% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है और यह लक्ष्य हासिल किया जाएगा। सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। देखिए रिपोर्ट। चुनाव के पूर्व शनिवार को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के क्लस्टर प्रभारी एवं लोकसभा विस्तारकों की बैठक आयोजित की गई। लोकसभा क्लस्टर के प्रभारियों में बदलाव किया गया। बीजेपी ने अपनी बैठक में यह तय किया है कि अब लोकल लीडर्स अपने स्थानीय क्षेत्र में नहीं रहेंगे। सभी क्लस्टर लीडर्स के प्रभार बदले गए हैं, साथ ही नए सिरे क्लस्टर से बांटे दिए गए हैं। बीजेपी ने 29 लोकसभा सीटों पर 7 क्लस्टर बनाए हैं। सागर क्लस्टर नरोत्तम मिश्रा देखेंगे। ग्वालियर क्लस्टर में भूपेंद्र सिंह को इंचार्ज बनाया गया है। भोपाल क्लस्टर को अब राजेंद्र शुक्ला देखेंगे। कहां किसे बनाया क्लस्टर? ग्वालियर भूपेंद्र सिंह, जबलपुर कैलाश विजयवर्गीय, उज्जैन विश्वास सारंग, इंदौर जगदीश देवड़ा, भोपाल राजेंद्र शुक्ला, रीवा प्रहलाद सिंह पटेल, सागर नरोत्तम मिश्रा। इन जिलों की मिली थी जिम्मेदारी। नरोत्तम मिश्रा गुना ग्वालियर भिंड मुरैना, भूपेंद्र सिंह दमोह सागर खजुराहो टीकमगढ़, राजेंद्र शुक्ला रीवा सीधी सतना शहडोल, प्रहलाद पटेल बालाघाट छिंदवाड़ा मंडला जबलपुर, विश्वास सारंग भोपाल राजगढ़ विदिशा बैतूल नर्मदापुरम, कैलाश विजयवर्गीय धार इंदौर खंडवा खरगोन रतलाम, जगदीश देवड़ा देवास मंदसौर उज्जैन। इन 3 कारणों से बदले गए क्लस्टर प्रभारी। पहला, इसमें से कुछ खुद लोकसभा चुनाव की दावेदारी पेश कर रहे हैं। दूसरा, यदि वे दावेदारी नहीं करेंगे तो दूसरे जो संभावित हैं उनमें और करीबियों में अंतर नहीं कर पाएंगे। तीसरा, खुद का क्षेत्र होने के कारण समन्वय प्रभावित करेगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस बार कांग्रेस मध्य प्रदेश में कई सीटों पर जीत हासिल करेगी। आम जनता की कमर को महंगाई ने तोड़ दी है, तो वही पीएम मोदी की गारंटी को लेकर और झूठे वादे करके बीजेपी सरकार में आई है, उसे आम जनता पहचान चुकी है। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 3 ही काम हैं: भोजन बैठक और विश्राम। भाजपा के 3 ही काम, तो ये लगातार बैठकें करते हैं और क्लस्टर बनाते हैं। क्लस्टर बनाया तो उसमें शिवराज सिंह जी चौहान, जिनके वजह से सरकार आई, उनको सत्ता से बाहर कर दिया, संगठन से बाहर कर दिया, प्रदेश से बाहर कर दिया। अब लोकसभा के क्लस्टर बने, उनसे भी बाहर कर दिया। उमा भारती जी, जिन्होंने 2003 में सत्ता की चाबी सौंपी थी, उनको भी क्लस्टर से बाहर कर दिया। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 लोगों के नाम पर चल रही है, अमित शाह जी और मोदी जी। कुल मिला के जिनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे दूर जा चुका है। अब तो ये दूसरी पार्टियों की तरफ झांक रहे हैं कि वहां से कुछ लोग आए तो हम भाजपा का कुछ नया रूप बना लें। बहरहाल क्लस्टर प्रभारियों के प्रभार जिलों को बदला गया है। ऐसे में बीजेपी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है। बीजेपी की कोशिश है कि फॉर्मूला 68 यानी कि वोट शेयर करीब 68% बढ़ाया जाए, जिससे कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी मिशन 29 को पूरा कर सके। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस का फॉर्मूला कारगर साबित होता है या फिर बीजेपी अपनी रणनीति में कारगर साबित होती है। कुमार संदीप, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। बीजेपी कह रही है कि 68 या फिर 70 पार जाना है और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय दबले जी जल्दी जुड़ेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता भी जल्दी जुड़ेंगे, पत्रकार योगेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, जिस तरह से बीजेपी अपना टारगेट लेके चल रही है कि 68 या 70 पार जाना है इस बार वोट परसेंट में, अगर तो पिछला हम देखें 2019 का 58 रहा है। एक CRNX करके रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी हुई थी, सर्वे रिपोर्ट, उसमें जो दर्शाया गया है वो 51 या 52% दर्शाया गया है। क्या कहता है आपका गणित? जी देखिए, जिस हिसाब से बीजेपी की तैयारी है, हाँ, तो उस हिसाब से ये कोई टारगेट ऐसा असंभव जैसा नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि बीजेपी उसके आसपास ही है।
और पिछले चुनाव में कई क्षेत्रों में उसको ये टारगेट अचीव भी उन्होंने किया है। और अभी इसके बाद तो बूथ मैनेजमेंट उनका बहुत तगड़ा हुआ है। और इन सबके अतिरिक्त जो पूरे देश में इस समय जो माहौल बना हुआ है, खासतौर पे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो एक तरह से लहर जैसी बनी हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टारगेट बीजेपी अचीव कर सकती है। योगीराज जी, जैसे कि आपने कहा ये टारगेट वो अचीव कर सकती है, तो पहले सिर्फ एक सीट कांग्रेस के खाते में गई, तो क्या कांग्रेस ने इन 5 सालों में कोई काम नहीं किया कि वो एक सीट भी, उससे ज्यादा भी सीट ले आए, या फिर वो अपनी एक सीट बचाने पे भी लाले पड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी क्या ताजा यदि विधानसभा चुनाव पर नजर दौड़ाएं तो भी ऐसा कुछ लगता नहीं कि कांग्रेस ने कोई बहुत ज्यादा गेन किया है। लेकिन ये बात जरूर है, कांग्रेस की पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात की जाए तो कांग्रेस का वोटा परसेंटेज कम नहीं हुआ, बस ये एक इम्पोर्टेंट बात है कांग्रेस के साथ। बीजेपी का वोटा परसेंटेज बहुत बड़ा, 6-7% ज्यादा बड़ा कांग्रेस से। ठीक है। लेकिन कांग्रेस के लिए थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि उसका वोटा परसेंटेज कम नहीं हुआ। अब यदि इसको मेंटेन कर पाती है कांग्रेस, तो मुझे लगता है कि वो जो 29 आउट ऑफ 29 की बात कर रही बीजेपी, उसमें थोड़ा सा एकाध इधर उधर हो सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए, क्योंकि क्या है कि अभी जिस हिसाब से संगठन कांग्रेस का है वो बिल्कुल उसका मॉरल डाउन है, और यूनिटी का भी अभाव पूरी तरह से संगठन में है। पुराने लोगों की जिस तरीके से अवहेलना हुई या जिस तरीके से नए लोगों की ताजपोशी हुई, उससे लेके कोई बहुत अच्छा मैसेज संगठन में नहीं है। लेकिन यदि एकजुट संगठन रहता है, युवाओं का और वरिष्ठों का तालमेल अच्छा रहता है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि टफ फाइट देने की स्थिति में कांग्रेस आ जाए। लेकिन ये भी केवल जिसको कह सकते हैं कि हवा हवाई है, इसके लिए बहुत ज्यादा कांग्रेस को संगठन पर काम करना पड़ेगा। खासतौर पर कांग्रेस के वो संगठन जो कभी बहुत एक्टिव हुआ करते थे, जैसे सेवादल की आप बात करें, तो सेवादल को दोबारा से जागृत होना होगा। इसके अलावा महिला विंग जो इनकी है कांग्रेस की, उस महिला विंग को एक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का पूरी ताकत महिला है, बीजेपी का पूरा फोकस वुमेन पर है। बिल्कुल। तो इस मामले में कांग्रेस को थोड़ा सोचना पड़ेगा। नहीं, तो जिस तरह से हमने विधानसभा चुनाव के दरमियान जो हवा देखी कांग्रेस की, और जो सर्वे हमने देखे, हालांकि नतीजे कुछ और थे, तो जिस चीज को पचा नहीं पा रही है आज भी कांग्रेस के लिए, विधानसभा में चीजें बहुत उलट हुई हैं, पता नहीं कैसे हुई हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका हमें कहीं ना कहीं असर लोकसभा चुनाव में भी नजर आए, जो वाकई रिजल्ट में भी परिवर्तित हो? देखिए, कांग्रेस तो ये आरोप ये सीधे सीधे बोलती है कि ईवीएम की वजह से इतना अप्रत्याशित रिजल्ट आए। लेकिन देखा जाए तो केवल आप एक ईवीएम को दोष ठहराए, ये मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि क्या है कि अंडर करंट बहुत जबरदस्त था महिलाओं में, खासतौर पर लाडलियों की बात की जाए तो ये जहां भी जाते थे बात बहुत तेजी से होती थी, महिलाओं को लेकर जबरदस्त उत्साह था, वोटिंग परसेंटेज भी महिलाओं को बढ़ा, और भाजपा इस बार मतदाताओं को घर से बाहर निकालने में सफल रही। ठीक है। इसलिए ये परसेंटेज उनके फेवर में गया। मैंने इसलिए पहले भी आपसे कहा कि कांग्रेस यदि इन सब चीजों पर काम करे, ठीक, तो ये चैलेंज थोड़ा फाइट जो है टफ हो सकती है। ठीक है सर, हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित शर्मा जी। अमित जी, आपका स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अमित जी, जिस तरह से हमारे साथ अजय धवले जी भी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अमित शर्मा जी, जिस तरह से देखा जाए बीजेपी कह रही है कि हम 68% या फिर 70% के तकरीबन वोट परसेंट अपना लेकर जाएंगे और ये उनका लक्ष्य है। जी, कांग्रेस का कोई लक्ष्य है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 42% से लेकर 43%, 49% तक वोटा परसेंटेज बढ़ाया है, जिसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में हमको बैठना पड़ा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव का एक अलग तासीर होती है, केंद्र के चुनाव की एक अलग तासीर है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का वो एक अपना दल है, वो अपनी तैयारियां कर सकता है।
कांग्रेस उन बूथों को आइडेंटिफाई किया है जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में। अभी जो लोकसभा वार और जिलेवार जो प्रभारी बनाए गए हैं, विधानसभा में इंचार्ज बनाए गए हैं, उन लोगों को ये कहा गया है कि पिछले बार विधानसभा में जिन बूथों पर हम हारे हैं उन बूथों में क्या स्थिति रहेगी। मध्य प्रदेश में 10 जिले ऐसे हैं जब भारतीय जनता पार्टी हमसे पीछे है। अब वोट और परसेंटेज किस तरीके से कांग्रेस बढ़ा रही है, ये शायद ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन कांग्रेस ग्रासरूट पर काम कर रही है। और मैं समझता हूं कि जो कार्यकर्ता है उनमें जो हताशा थी कहीं ना कहीं आज एक ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ वो आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो मूल मुद्दे थे, मोदी की गारंटी के नाम पर जो मूल मुद्दे 2000 पिछले के चुनाव में दिए थे, तो आज उन 19 के चुनाव के बाद जो मुद्दे उस समय थे और आज जो महंगाई का मुद्दा हो या बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा हो या बढ़ते कर्ज का मुद्दा हो या महिलाओं पे अत्याचार का मुद्दा हो, लगातार जो स्टार्टअप इंडिया के साथ जो मोदी सरकार ने बात करी, आज कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी की बात करी, ये सारी स्कीमें आप देखेंगे कांग्रेस नहीं कह रही, ये सारी स्कीमें कहीं ना कहीं बजट के अभाव में फेल नजर आ रही हैं। आज हम भोपाल की स्मार्ट सिटी की बात करें तो सिर्फ एक जमीन खाली कराकर उस स्मार्ट सिटी में कर दिया गया और भ्रष्टाचार की कम से कम 1000 करोड़ रुपए की बलि चढ़ा दी गई है। लेकिन आज भी भोपाल वालों को स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ दिखाई नहीं देता। अब इसमें सांसद की क्या भूमिका है? निश्चित यहाँ मोदी जी नहीं आए, लेकिन भोपाल की सांसद की भूमिका बिल्कुल शून्य है। आज उस आधार पर कांग्रेस इन मुद्दों को उठाएगी और केंद्र में जो राज्य की मोदी की गारंटी जो महिलाओं को 3000 देने थे, जब उनको लाभ जरूर मिला, लेकिन अब महिलाएं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही हैं कि मोदी ने मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 250 करोड़ खर्च करके 10 तारीख बताई और 1200 पे आज रोक के महिलाओं को उन राशि का रखा है जो 3000 का इंतजार कर रही है। कहीं ना कहीं समर्थन मूल्य, धान का मूल्य, इन सारी बातों को जो मूल रचना होनी चाहिए, जो जनता को लाभ होना चाहिए, अभी जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। मुझे लगता है कि आने वाले लोकसभा में इन मुद्दों की अहम भूमिका होगी। पर अमित जी, ये मुद्दे जमीन पे कहीं दिख ही नहीं रहे कांग्रेस की तरफ से उठाते हुए। कांग्रेस में अभी सिर्फ बैठकों का दौर चल रहा है, बाकी सभी लोग भारत न्याय यात्रा में जुटे हुए हैं कि बस वो यात्रा अच्छे से हो जाए, राहुल गांधी खुश हो जाए। देखिए, राहुल गांधी एक न्याय यात्रा को लेकर कर रहे हैं। अभी उन राज्यों में चुनाव नहीं है, लेकिन बात चुनाव की नहीं है। देखिए, किसी भी आवाज को आप उठाने का काम करेंगे, अगर जनता आपके साथ समर्थन में, राहुल गांधी निकले हैं, निश्चित तौर पे जनता का सहयोग मिल रहा है। आप टीवी चैनल आपके दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, पब्लिक जुड़ने का काम कर रही है। और खासकर मध्य प्रदेश में जब जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे जब आपने बात करी होगी तो सिर्फ एक ही बात वो कहते हैं कि मेरी बहनों को जो मोहन सरकार ने जो वादा किया था, मोदी जी ने जो गारंटी करी थी, मैं उसका सवाल पूछूंगा। मेरे किसानों पर जो लाभ के धंधे की बात करी थी, समर्थन मूल्य, धान का मूल्य जो 3100 रुपए और 2700 रुपए करना था, मैं आने वाले जो अभी धान की खरीदी आएगी, अगर किसानों को नहीं मिलेगा तो मैं सरकार में विपक्ष की भूमिका के नाते मैं उस आवाज को उठाऊंगा। ठीक, अमित जी, धवले जी से सवाल ले लेते हैं। धवले जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धवले जी, स्वराज एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। जी जी, नमस्ते। धवले जी, 68 या 70% वोट परसेंट इस बार उससे लक्ष्य रखा है आपने। कांग्रेस कह रही है लक्ष्य कैसे आप सिद्ध करेंगे जब आपने कुछ किया नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये कि भाजपा पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव 8% का हमने जो वोट परसेंट का लक्ष्य रखा है, ये निश्चित ही इसलिए प्राप्त होगा क्योंकि 2019 परसेंटेज मिल चुका है और इधर के नेतृत्व में भारत से विकास के आयाम बढ़े हैं। इकोनॉमी का खर्चा मिल रहा है, 5% इकोनॉमी तीसरी बढ़ने की ओर अगले 2027 तक के जो IMF कह रहे हैं कि भारत एक स्टेबल इकोनॉमी जो ग्रो हो जाएगा, तो विश्व में ही भारत का नेतृत्व देखा है। भारत की जनता भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास कर रही है और उसी विश्वास के स्वरूप भारतीय जनता पार्टी को ये जो हमने 68% का वोट शेयर रखा है वो हम लोग पा पाएंगे। और आप देखेंगे 2019 के साथ 2024 के बीच में इन चुनाव में बहुत बड़ी साम्यता है कि कांग्रेस जो कभी पर धवले जी, इस बार आपके विधानसभा चुनाव में करीब 6% के तकरीबन वोट परसेंट बढ़ा। अब आप अगर बात कर रहे हैं पिछले का 2019 की बात करें तो आपका 58% कुछ रहा था। तो
अगर आप अभी 68 और 70 की बात कर रहे हैं या उससे ऊपर की बात कर रहे हैं तो ये कुछ ज्यादा उछाल नहीं हो गया? धवले जी से शायद संपर्क टूट गया। अमित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित जी, आप जिक्र कर रहे थे कि न्याय यात्रा में न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, लेकिन अगर समय देखें तो बहुत कम बचा है। कैसे असफलताओं को या जो योजनाएं जो गारंटी दी थी जो पूरी नहीं हुई या जिन पर अमली जामा उस रूप से नहीं पहनाया जा रहा है जिस रूप से वादा किया गया था, ये कब तक जमीन पे चीजें उतरेंगी? देखिए, आने वाले लोकसभा चुनाव में जो अभी प्रदेश के भी चुनाव में जो मोदी जी की गारंटी के नाम पर मोदी के चेहरे पर जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं शिवराज के चेहरे को पीछे भी रखा गया और पीछे के बाद सत्ता आने के बाद हटाने का भी काम किया। आज अगर जनता से बात करें तो लगातार आप देखेंगे कि बहनों की जो वॉल पेंटिंग हो रही थी, लगातार लाडली बहनाओं को धीरे धीरे भोपाल से लेकर प्रदेश में इस तरह की वॉल पेंटिंग मिटाने का काम प्रदेश की सरकार कर रही है और लगातार बहनों के समीक्षा में उन बैठकों का आकलन कम होता जा रहा है। अब मूल मुद्दे की बात, अजय धवले जी शायद इस बात को भूल गए कि जब हम 70% ले जाने की बात अगर वोटा परसेंटेज से करेंगे तो हम किन आधारों पर ले जाएंगे? हम सिर्फ क्या राम मंदिर बनाने के आधार पर ले जाएंगे? राम मंदिर बना हर सनातन, हर हिंदू, हर मध्य प्रदेश वासी, हर देशवासी और विश्व में भगवान राम को मानने वाले लोग खुश हैं। लेकिन मूल मुद्दों की जो गारंटी की बात थी, भाई उन गारंटियों को भगवान राम तो पूरा करेंगे नहीं। मूल मुद्दों की गारंटी कौन पूरा करेगा? केंद्र की सरकार पूरी करेगी। केंद्र की सरकार से प्रश्न बनता है कि आज जो आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात करी थी, आज आपने धान के मूल्य को, आज आपने किसान के कर्ज को कम करने की और लाभ का धंधा बनाने की, जिस पर मध्य प्रदेश को 7 बार अवार्ड मिला, लेकिन सिर्फ वो आंकड़ों के जाल पर। लेकिन एक तरफ एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या बढ़ी है, आदिवासियों पे अत्याचार बढ़े हैं, किसानों की भूमि पर रहे हैं। आज हमने दूसरों का टैग लगाने का काम किया और दूसरों का टैग लगाना, मनमोहन सिंह सरकार में जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन योजना के तहत गरीबों को मकान देने की शहर में बात करी, इंदिरा आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में बात करी। हमने सिर्फ उसका नाम बदल के, तमगा बदल के, उसमें राशि बजट में कम कर कर हमने उसको मोदी की गारंटी में डाल दिया। आज लेकिन मोदी की गारंटी तो है, लेकिन धरातल पर मध्य प्रदेश की जनता समझदार है और निश्चित ही भले ही हम विपक्ष में हैं, कहीं ना कहीं हमसे कमियां होंगी। जुड़ गए फिर से अमित जी, धवले जी फिर से जुड़ गए। पूछ लेते हैं धवले जी, जिस तरह से आपने देखा तेंदुपत्ता का जो आपने बोला था वो वादा आपने लगभग पूरा कर दिया है, ठीक है, समझ में आता है। किसानों से जो आपने वादे किए थे वो अभी तक शायद जमीनी धरातल पर नहीं उतरे या फिर उन्हें रूप देने की कोशिश की जा रही है। बेरोजगारों के लिए हर घर से एक रोजगार या स्वरोजगार, अभी ऐसा कुछ अभी धरातल पर नहीं उतरता दिखाई दे रहा कुछ। तो क्या जो योजनाएं की थी उसमें मुख्य मुख्य योजनाएं जो हैं वो लोकसभा चुनाव से पहले आप जमीन पर रखेंगे, या फिर जैसे कि बीजेपी प्रवक्ता ने जब ये सवाल मैंने किया तो उन्होंने कहा कि हमने ये तो नहीं कहा कि हम कब तक कर देंगे, हम कर ही देंगे या हम कर देंगे या जब हमें करना होगा। अभी कौन सा समय बीत गया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो मैंडेट मिला ये 5 वर्षों के लिए मिला है और 5 वर्षों में आपको समग्र रूप से जो आपने संकल्प लिए थे उनकी पूर्ति करनी थी। विगत 20 वर्षों में भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिए थे, उनकी पूर्ति करती जा रही है। इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को चुनती है। विगत 10 वर्षों में केंद्र में हम लोगों ने जो संकल्प लिए थे उनकी भी पूर्ति की है। हम लोगों ने देखिए 11 करोड़ शौचालय की बात की थी, हम लोगों ने 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की, 10 करोड़ उज्ज्वला के सिलेंडर की बात की थी, हम लोगों ने हर घर तक नल की जो बात की थी उसे भी हम लोगों ने करीब करीब हम लोग 4 करोड़ आवासों तक के हर घर तक के नल पहुंचा पाए। तो भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्पों को पूरा करने में विश्वास करती है और ये हम लोगों को जो मैंडेट मिला है उसी टेन्योर में ये सब काम हो जाएंगे। पहली बात तो कांग्रेस को आपको ये पूछना चाहिए सशक्त विपक्ष की भूमिका किस प्रकार से निभा रही है। सिर्फ टीवी डिबेट पर आकर भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने वो नहीं किया, ये कहने से नहीं होगा। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो हमारे जैसा काम कीजिए, जमीन पे उतरिए। सिर्फ न्याय यात्रा निकालने से उसमें भी राहुल गांधी का बॉडी डबल आप चला रहे, तो आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ में भी जो अन्याय पार्टी कर रही है वो क्या भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की बात करेगी? देश की जनता से क्या न्याय करेगी? जब आपको आपके नेता का भी बॉडी डबल लेके घूमना पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का देश की जनता से भी विश्वास उड़ गया है। तो पहले तो जनता का भी इनसे विश्वास उड़ा था। तो मुख्य मुकाबला जो है आज कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, कांग्रेस का खुद की कांग्रेस से है। खुद के लोगों से लड़ ले, खुद के नेताओं से लड़ ले और फिर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने आए। अमित जी, उन्होंने भी यही चीज बोल दी कि कब तक टीवी पर रहेगा सब कुछ।
देखिए, धवले जी तो निश्चित तौर पे उत्साहित जरूर होंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, लेकिन मेरे ख्याल से अति उत्साहित नुकसान का कारण बनता है। अब वो कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी की बात कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा इस हांडी में से एक चावल निकालकर शिवराज सिंह चौहान के कुछ बयानों को याद दिलाता हूँ कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मरना पसंद करूंगा, और जब मैं मुख्यमंत्री था तो मेरे चरण जो है कमल रूपी थे, और आज मेरे ऐसा लग रहा है कि गधे के सर से चले गए। तो ये हताशा के शब्द हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी अपने दामन में झांक ले। और मैं 2008 धवले जी को याद दिलाना चाहता हूँ कांग्रेस के वर्कर की प्रतिभा और ऊर्जा के साथ काम करने की क्षमता। कि 2008 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई थी और 2009 के अंदर ये 19 लोकसभा जीतने का दम भरते थे, लेकिन 2009 में कांग्रेस ने 12 सीटें मध्य प्रदेश में लेके काबिज की थी। ये कार्यकर्ता की दम है। कार्यकर्ता पे प्रश्न चिन्ह शायद भारतीय जनता पार्टी न लगाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आधे कांग्रेस के लोग जाके उनकी बुद्धि भ्रष्ट करने का काम कर रहे हैं, और आधे कांग्रेस पर, चाहे वो असम का मुख्यमंत्री हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, ये बैसाखियों पर आज जो उछल रही है भारतीय जनता पार्टी, अभी ठहराव का है। ये शायद मेरे ख्याल से दिशा देने का काम ना करे। अपने जो केंद्र की मोदी सरकार के इंजन के काम है, 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात, लाडलियों को 3,000 रुपए, किसानों के समर्थन मूल्य, धान का मूल्य 3100 रुपए, और तमाम आदिवासियों को योजनाओं की बात, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का लाभ का धंधा दोगुना करने के लिए। आज लाभ के धंधे दोगुने की बात करते हैं, किसान की आय उतनी की उतनी है। आज बिजली का बिल बढ़ गया है, आज कीटनाशक वस्तु बढ़ गई है, आज कहीं ना कहीं बीज का भाव बढ़ गया है, आज पानी देना मुश्किल है, जिस पंप से वो पानी देता है किसान, उस डीजल का भाव बढ़ गया है। हम किस सुनहरे भविष्य की बात कर रहे हैं? मूल मुद्दों को कांग्रेस उठाती रहेगी और इस बात को उठाएगी। अमित जी, धवले जी भी यही कह रहे हैं। आप ठीक है, आप मूल मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन जब तक जमीन पे वो मूल मुद्दे आप लोगों के दिमाग में नहीं डालेंगे तो कैसे पता चलेगा कि बीजेपी कुछ काम कर रही है या नहीं कर रही है? और यही शायद खामियां थी जिसकी वजह से हमने विधानसभा चुनाव में भी नतीजे देखे, क्योंकि हम इतना सोच के बैठे थे। कई हमने विश्लेषकों ने ये कह दिया कि कांग्रेस अच्छे उसमें आ रही है, कई सर्वों ने भी ये जिक्र किया, आप भी ऐसा ही सोच के बैठे थे, पर नतीजे बहुत उलट हुए। देखिए, जिस तरह की मुट्ठी में अगर कोई रेत पकड़ लेता है तो समझता है कि मेरी मुट्ठी बड़ी ताकतवर है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि रेत को हाथ में नहीं पकड़ा जाता, इसलिए जनता को हाथ में नहीं पकड़ा जा सकता। जनता कब किस करवट बैठ जाए, ये शायद मेरे ख्याल से ना धवले जी बता पाएंगे ना मैं बता पाऊंगा। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, शाइनिंग इंडिया चल रहा था, ऐसा लग रहा था देश में अटल जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन अटल जी बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हारी और मनमोहन सिंह ने सरकार बनाई और तहसील और ग्रामीण स्तर तक जन कल्याण योजनाओं को पहुंचाने का काम किया। फिलहाल 10 साल सरकार का फिलहाल की जो तैयारी देख के लग रहा है कि बीजेपी काफी ज्यादा आगे है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम जो 1 सीट है कांग्रेस के पास, उससे ज्यादा सीटें बढ़ें, कहीं ऐसा ना हो कि वो सीट भी हम कहीं ना कहीं गवा दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय धवले जी वक्त देने के लिए। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो जिस तरह से देखा जाए, बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने स्तर पर तैयारी और कर रही हैं, लक्ष्य अपने अपने साथ रखे हैं। बीजेपी का लक्ष्य जरूर 70% वोट परसेंट लेने का है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि 1 सीट पर जो सिमटी कांग्रेस है, क्या उससे ज्यादा ला पाएगी या फिर अपनी 1 सीट भी गवा देगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।